हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीजगणित का जोड़, बीजगणित का गुणा तथा बीजगणित का भाग सीखने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं कि जोड़, घटाना और गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीजगणित का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, यदि दो हमें बहुपद दिए जाएं और उसको आपस में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ते हैं। बीजगणित का जोड़ करने से पहले हम कुछ पदों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से पद किस पद के साथ जुड़ते हैं। बीजगणित में दो प्रकार के पद होते हैं, एक होता है सजातीय पद और एक होता है विजातीय पद। सजातीय पद हम उसे कहते हैं जिसमें चर राशि समान होती है, जैसे कि 5x का जो सजातीय पद होगा वह होगा 6x। अब देखिएगा, इसमें x जो चर राशि हो वह समान है, इसको हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दूसरा पद जैसे लिखा है 3xy और इसके साथ कोई एक्स वाई वाला पद लिखा है जैसे 7xy, ये दोनों पद कैसे हैं, सजातीय पद हैं, इसका जोड़ घटाना किया जाता है। अब देखिएगा, यदि और भी पद हैं जैसे कि 4x² लिखा है और यहाँ पर लिखा है 5x², इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। चर राशि देखी जाती है कि जो x² इसके साथ है और x² इसके भी साथ है। अगला पद देखिएगा, जैसे कि 3xy और दूसरा पद जो दिया है 8xy, ये दोनों पद कैसे हैं, सजातीय पद हैं। यदि हम यहाँ पर y² कर देंगे और यहाँ पर भी y², फिर भी ये पद सजातीय पद हैं क्योंकि इनमें चर राशियाँ जो हैं वो समान हैं। सजातीय पद यदि नहीं आती हैं तो हम ना तो जोड़ कर सकते हैं ना घटाना, क्योंकि सजातीय पदों का ही जोड़ और घटाना किया जाता है। यदि हम सजातीय पद नहीं पहचानेंगे तो जोड़ और घटाना नहीं कर सकते हैं। तो हमने पहचाना है कि समान चर राशि वाले पदों को सजातीय पद कहते हैं और जिनमें चर राशियाँ अलग अलग हों उसे हम विजातीय पद कहते हैं, जैसे कि 7x और यहाँ लिखा हो 6x²। तो देखिएगा, इसमें चर राशि x है और इसके साथ x² है, तो ना तो हम 7x में 6x² जोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। अगला पद देखिएगा, जैसे कि लिखा है 3x और इसके साथ दिया है 5y, तो ये दोनों विजातीय पद हैं, इसका ना तो जोड़ किया जा सकता है ना ही घटाना। जैसे कि किसी भी चर राशि में हमें अचर राशि जोड़ना है तो ये भी विजातीय पद है, जैसे कि लिखा है 3xy और यहाँ पर लिखा है 4x, तो ये भी विजातीय पद है। अब देखिएगा, जोड़ का नियम क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि गुणा का नियम किस प्रकार से होता है। दोनों नियम समझेंगे तो पहले हम जोड़ सीखेंगे, तो जोड़ घटाना का नियम समझ लेते हैं। देखिएगा, जब दो राशियां हमें दी हों, पहली राशि यदि प्लस में हो और दूसरी राशि भी प्लस में है, तो दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और जुड़ जाएंगे और जो चिन्ह आएगा हमेशा प्लस। तो यहाँ पर समझेंगे कि दोनों राशियां यदि प्लस में दी हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी हमेशा प्लस का आएगा, और यदि दोनों राशियां माइनस की दी हैं तो भी जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, और यदि एक राशि प्लस में हो दूसरी राशि माइनस में है तो घट जाएंगी, और यदि पहली राशि माइनस में और दूसरी राशि प्लस में तो भी घट जाएंगी। अब इनके साथ चिन्ह वह आएगा जो बड़ी संख्या के साथ लगा हो, यानी जो राशि बड़ी होगी उसी का चिन्ह इसके साथ आ जाएगा। जैसे कि प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा और जो माइनस का ज़्यादा होगा तो माइनस के साथ बचेगा। जो राशि बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो चलिएगा, अब हम बना लेते हैं जोड़, और घटाना बहुत आसान होता है यदि आप इतना समझते हैं तो देखिएगा, जोड़ घटाना एकदम बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। पहले हम जोड़ सीखेंगे, तो ये हम इस पद को लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा, 5x³ प्लस 4x² माइनस 6x-4, इसका ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 2x-3। यदि कोष्टक के सामने चिन्ह लगा है तो अंदर के चिन्हों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखिएगा, इसको हम जोड़ेंगे। 5x³ वाला पद है, यहाँ पर 5x³ वाला कोई पद नहीं है तो हम इसको लिखेंगे ज्यों करते हो 5x³। अब देखिएगा, दूसरा पद लेंगे x² वाला, तो यहाँ पर भी x² वाला पद है, ये है प्लस का 4 और ये है प्लस का 3, तो 4 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7।
चर राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है जोड़ और घटाना में। अब देखिएगा ये माइनस का 6x है और ये माइनस का 2x है, तो माइनस और माइनस दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, तो 6 और 2 हो जाएगा 8x ज्यों करते हो। इसी प्रकार से संख्या संख्या के साथ, तो 4 माइनस का और माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 7। चलिए अब हम सीखते हैं कि घटाना किस प्रकार से किया जाता है। तो घटाना में एक पॉइंट बढ़ जाता है, बाकी जिस प्रकार से हमने अभी जोड़ सीखा उसी प्रकार से घटाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट्स खोलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 14x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे, और जो पीछे वाला ब्रैकेट्स है जब इसमें हम माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो इसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी जो राशि माइनस की होगी वह प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में है वह माइनस की हो जाएगी। जैसे 5x³ प्लस में है तो ये माइनस का हो जाएगा 5x³, और ये माइनस की राशि है तो ये प्लस में हो जाएगी 2x², और ये माइनस की है तो ये हो जाएगी प्लस की 6x। अब देखिएगा जिस प्रकार से हमने जोड़ में किया है उसी प्रकार से इसको भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले x³ वाला पद देखेंगे तो 14x³ और ये है माइनस 5x³। तो 14 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा 9। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा 9x³। अब x² वाला पद है माइनस 9x² और प्लस का 2x², तो 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा माइनस का कितना 7x²। माइनस का 6x और यहाँ पर प्लस का 6x दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी 6x में से 6x घटा, बचा कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा अचर पद बचा है -5। तो इस प्रकार से घटाना किया जाता है। अब देखिएगा हम सीखते हैं कि गुणा और भाग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम गुणा का नियम सीख लेते हैं कि गुणा का नियम किस प्रकार से होता है। यदि हम नियम के अनुसार सीखेंगे तो बहुत आसान होता है किसी भी सवाल को हल करना। तो देखिएगा अभी हमने सजाती और विजाती पद देखे और इसके बाद हमने देखा कि जोड़ का नियम क्या होता है और किस प्रकार से जुड़ती हैं राशियां। अब देखिएगा गुणा का हम नियम सीखते हैं। तो यदि दो राशियां दी हैं, जैसे कि हम दो संख्याएं मान लें कि पहली संख्या जो है वो प्लस में हो, दूसरी संख्या भी प्लस में है, इन दोनों का करना है हमें गुणा। तो यहाँ जो संख्या आएगी वह भी प्लस में आएगी। जैसे प्लस का 3 और प्लस का 4 तो 4×3 12 हो जाएगा, प्लस में ही 12 आएगा। अब यदि दोनों माइनस की संख्या हैं तो इसका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो भी संख्या हमेशा प्लस की आएगी। और यदि पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की, इसका गुणा करेंगे तो हमेशा चिन्ह माइनस आएगा। और यदि पहली प्लस में है और दूसरी माइनस में है, इसका गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जब समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आता है, और जब असमान चिन्हों का हम गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आता है। अब यदि हम चर राशि का चर राशि के साथ गुणा करें तो किस प्रकार से होता है देखिएगा। यदि हम x का गुणा x से करते हैं तो एक घात इसके ऊपर है, एक घात इसके ऊपर, एक और एक घात मिलकर के गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x² हो जाएगी। और संख्या यदि किसी के साथ है, जैसे 5x और गुणा है 3x², इसका करेंगे तो पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, प्लस और प्लस हमेशा प्लस आएगा। यदि इसके साथ माइनस लगा हो तो माइनस और प्लस, यानी माइनस और प्लस असमान चिन्ह का गुणा हमेशा माइनस आएगा। फिर संख्या का करेंगे तो 5 होता है 15। फिर चर राशि का करते x² और x का गुणा करते तो x3। यदि इतना समझते हैं तो आप गुणा कर लेंगे। चलिएगा अब हम समझते हैं कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। देखिएगा तीसरा जो सवाल दिया है वह इस प्रकार से दिया है, 3x - 2y में हमें गुणा करना है 4x - y से। तो सबसे पहले हम पीछे वाली जो कोष्टक है इसकी पहली संख्या को लेंगे और इन दोनों राशियों में गुणा करवाएंगे। तो पहले 4x का हम गुणा करवाएंगे 3x में और फिर इसके बाद -2x में। तो 4x लिया हमने और पहले गुणा करवाया 3x से। तो 4 का हम 3 में करवाएंगे, प्लस और प्लस हमेशा प्लस आएगा तो हो जाएगा 4×3 12। x का x से करवाएंगे तो x² हो जाएगा। अब प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, संख्या का करवाएंगे 4×2 8,
एक्स का वाई से करवाते तो एक्स इंटू वाई हो जाता, क्योंकि ये विजातीय पद हैं दोनों। तो माइनस का प्लस में करवाएंगे तो माइनस आएगा, और वाई का 3x में करवाते तो आ जाता 3x इंटू वाई। अब माइनस का माइनस से करवाएंगे तो हो जाएगा प्लस, 2y का y में होगा तो 2y का y में वाई स्क्वायर। अब इसको जिस प्रकार से जोड़ किया जाता है उसी प्रकार से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस का 8xy और माइनस का 3xy दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11xy। सजातीय पद हैं दोनों, जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस हमेशा माइनस ही रहता है जोड़ में, और प्लस पीछे वाला जो पद है वह जो कहते हैं आ जाएगा 2y स्क्वायर। अब भाग करना सीखेंगे कि भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिएगा जिस प्रकार से हम भाग लगाते हैं उसी प्रकार से भाग बनाया जाता है। हमें पहले पद को लाना है और इस भाजक में किस संख्या से गुणा करें कि पहला जो पद है ये प्राप्त हो जाए। 3z की घात 2 हमें दिया है और हमें लाना है 9z की घात 5। तो सबसे पहले हम इसमें 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 3 का 9 प्राप्त हो जाएगा। z की 2 घात हमारे पास है, हमें 5 बनाना है तो z की घात 3 से हम गुणा करवाएंगे। तो 3z की घात 3 का हम गुणा करवाएंगे 3z की घात 2 में, तो 3 3 का होता है 9 और z की घात 2 और 3 मिलकर हो जाएगा z की घात 5। अब जिस प्रकार से भाग में घटाना किया जाता है तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा और ये क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी कि ये संख्या कट गई। अब अंक उतारेंगे 12 z की घात 4 का। तो देखिएगा अब 3z की घात 2 को हमें बनाना है 12z की घात 4। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा कराएंगे, 3 में 4 से, तो 4 × 12 हो जाएगा और 2 घात है हमारे पास, हमें 4 बनाना है तो z की घात 2 से गुणा करवाएंगे। तो करवा दें इसका गुणा, तो 4 × 3 हो जाएगा 12 z की घात 2 और 2 मिलकर के हो जाएगी 4। फिर घटाना कर लेंगे इसका तो माइनस हो जाएगा, घटाने में नीचे वाला चिन्ह जो होता है वह बदल जाता है तो ये दोनों कट जाएंगे। हमको उतारेंगे -6z की घात 2 का। अब हमें यहाँ पर माइनस लाना है, हमारे पास प्लस है तो हम यहाँ पहले माइनस से गुणा करवाएंगे, और 6 लाना है तो 3 में हम 2 से गुणा करवाएंगे। z की घात 2 हमारे पास पहले से है तो -2 का गुणा करवाएंगे 3z की घात 2 में, तो माइनस और प्लस जो होगा वह होगा माइनस, और 3 दूना 6 और z की घात 2 ज्यों करते हो। अब देखिएगा माइनस का चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 6z की घात 2 और माइनस का 6z की घात 2 ये दोनों निकल जाएंगे, तो सिंपल बच्चा इसका कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि बीजगणितीय जोड़, घटाना, गुणा और भाग बहुत आसान होता है करना यदि आप उसका बेसिक समझते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें।